जयंत साहब जो है भाजपा में जा रहे हैं, अगर पे वे भाजपा में जाते हैं तो मुसलमान तो उनसे छिटक ही जाएगा। वैसे कहीं ना कहीं तो जाना तो पड़ेगा मुस्लिम वोट को भी, लेकिन उम्मीद यह है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में जैसे गए और इसके साथ हम तो लगी रहे जो कहीं भी जाओ और इसी गए, शायद ऐसा ना हो। मुस्लिम क्या सोच रहा है और ये समाज आज किस तरह से राजनीति को देख रहा है। अशरफ जैसे को मंत्री बना रही है, इसे मंत्री बना देंगे। एक आधा हमारे काम का भी तो मंत्री चाहिए, भी आप बदले नहीं थे, अभी मंत्री बन जाइए। जयंत चौधरी यहाँ एनडीए में शामिल हो गए, मुस्लिम को किसी को मिनिस्टर बना देंगे तो फिर तो चले जाएंगे, ऐसा कुछ है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदलते सियासी माहौल क्या है, आज हम यही जानने के लिए पहुंच चुके हैं बागपत के असारा गांव में। ये असारा गांव के लोग मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। और असारा गांव का माहौल यहाँ आपको बता दूं, करीब 15,000 के आसपास यहाँ की वोट बैंक है और बागपत में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़ा गांव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम क्या सोच रहा है और ये समाज आज किस तरह से राजनीति को देख रहा है, वही समझेंगे और बातचीत करेंगे। क्योंकि बागपत इसलिए भी आज जरूरी हो जाता है क्योंकि यही राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है और जाट मुस्लिम समीकरण के बलबूते पर 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने 9 विधायक जीत कर आए थे। आज जब एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो रहा है तो यहाँ का मुसलमान अब किस की ओर देख रहा है और क्या करने जा रहा है, वो समझेंगे, बातचीत करेंगे। और शुरुआत आप ही से कर लेता हूं प्रधान जी, क्या लग रहा है कि यहाँ मुसलमान क्या सोच रहा है, गांव में आप लोग रहते हैं, क्योंकि जब से जयंत चौधरी को लेकर खबर आई उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ व्याकुल से कुछ नजर आते हैं कुछ लोग, क्या लग रहा है? हाँ, नहीं, थोड़ा व्याकुल तो हो गए लोग बाग, क्योंकि यहाँ ये असारा गांव बहुत ही बड़ा गांव है, बागपत क्षेत्र का बॉर्डर का गांव है। ये हमेशा से चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत तक और जयंत तक के साथ सपोर्टर रहे हैं, उसी को वोट देते आए हैं। लेकिन इस बार का जो समीकरण है वो कुछ बदल चुका, क्योंकि भाजपा में जाने से अभी पुष्टि तो हुई नहीं, विशेषज्ञों से ही सुना जा रहा है कि चौधरी जयंत साहब जो है भाजपा में जा रहे हैं। अगर पे वे भाजपा में जाते हैं तो मुसलमान तो उनसे छिटक ही जाएगा। ये आने वाला समय बताएगा उसके साथ कितने मुस्लिम लोग रहते हैं, कितने उनके सपोर्टर हैं, क्या क्या क्षेत्र में क्या है। इसलिए जो भी किया ये जयंत चौधरी ने ठीक नहीं किया, सोच समझकर मशवरा कर। छपरौली में आ रहे, यहाँ छपरौली में आते लोगों के सामने अपनी समस्या रखते, ऐसे है न जाने मुस्लिम जाट भी उन्हीं के साथ हो लेते। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जयंत के साथ रहते हैं या किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये तो छपरौली विधानसभा का ही गांव है। छपरौली विधानसभा का। तो आप लोग तो गढ़ में आप बैठे हैं, यहाँ तो कहते हैं कि आप लोग जिताकर भेज देते हैं, फिर अब क्या दिक्कत आती है? बिल्कुल हकीकत बात है, 12-13 हज़ार का वोटिंग है जी, हर समीकरण बदल देता है। इसलिए जयंत को भी कुछ सोच समझ के करना चाहिए था, बगैर सोचे समझे उन्होंने यह कदम उठा लिया। चलो आने वाला समय बताएगा इसमें क्या होता है और क्या नहीं। अभी तो बतेरी मीटिंग पंचायतें होंगी चुनाव तक, वो बाद में पता लगेगा कैसे। कंफ्यूजन की स्थिति, कन्फ्यूज है, सब वोटर कन्फ्यूज है, मुस्लिम जाट सब कन्फ्यूज हैं जी पूरे बागपत में। बड़े मियाँ, बड़ा लंबा आपका राजनीतिक को भी समझने का देखने का अनुभव रहा होगा। अब क्या लग रहा है कि अब जयंत जो कुछ ये कह रहे हैं ये बिल्कुल सब कुछ सही है, ये जाना है। हम तो 5-10 साल तक बैठे। ये जो कुछ बता रहे हैं साथ ही रहे उसके हमेशा, और अब वो बदल के वहाँ चला गया। अब लोगों का क्या पता लगा है ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कोई कह लगा कि नहीं हम तो नो करेंगे, वो भी गलत है। सोच 5 के लोग बाग हो सके कि इस पार्टी को सपोर्ट कर दे। मुसलमान का ये भी मतलब इसी के साथ था, जो कुछ था हिसाब किताब इन्हीं के। जैसे ये फैसला अब लग रहा है कि अब आ जाएगा, क्योंकि जयंत चौधरी भी कह चुके हैं कि अभी कुछ रहा नहीं। चौधरी चरण सिंह भाई किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, किसानों को खेती से जोड़ा उन्होंने, और कहीं ना कहीं अब किसान के नाम पे जब बात होती है तो भगवान मानते हैं चौधरी चरण सिंह को लोग, है ना। तो अब तो अब भारत रत्न दिया सरकार ने, उससे लग रहा नहीं कि मतलब यहाँ पे उसका कुछ माहौल बदलेगा, आप लोग कहीं सरकार के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सरकार ने आपके किसान मसीहा के लेकर सोचा नहीं। ये जो उनसी बात आप कह रहे हैं
उसको अब भारत रत्न दिया, भारत रत्न बाप को दिया, गैलीवन उंगा को दिया, ये बहुत बड़े मायने थोड़ा ही हैं, ये कोई हिसाब किताब थोड़ा ही है। वो तो उसने अपने फायदे के लिए बाप को वह दे दिया, अरे तुझे भी निंगा बहुत बड़ी अहमियत मिलेगी, इस वजह से उठा कर निंगा बदल गया। तो पर्सनल आपको लग रहा है, व्यक्तिगत स्वार्थ है? साफ दिखाई दे रहा, और इससे फालतू क्या हुआ? नहीं, उसे भारत रत्न इतने दिन उसे मरे को भी हो लिए, सब कुछ हो लिया, बेटा भी रिटायर हो लिया, अब पोता है उसका चरण सिंह का, है जी। अब उसको भारत रत्न दे रहे, उसके दादा को मरे हुए को अजय नहीं, और ने कुछ नहीं करा, अजीत ने कुछ नहीं करा, किसानों भी गैल इसने उसने करा था, उसे अब याद आया इनके भारतीय जनता पार्टी वालों के याद आया कि भाई उसे भारत रत्न देना चाहिए, उसे भारत रत्न दे दिया, अब निंगा चला गया। किसकी ओर देख रहे हैं मुस्लिम, किसकी ओर लग रहा है? मैं ये नहीं कह सकता क्लियर किसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन अभी हाँ टाइम बताओगा, समय बताओगा, वैसे कहीं ना कहीं तो जाना तो पड़ेगा मुस्लिम वोट को भी, लेकिन उम्मीद यह है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में जैसे गए और इसके साथ हम तो लगी रहे, ये कहीं भी जाओ और इसी गए, शायद ऐसा ना हो। बहुत कम चांस है कि वोट जो है अब जयंत चौधरी को यहाँ से मिले। ऐसी बात इस पार्टी के हिसाब से मुसलमान वैसे क्लियर समझ लो आप, भारतीय जनता पार्टी से अलावा किसी को भी दे दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहा था वोट अब तक, अब वो चले गए वहाँ। चलिए चलिए, और आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब जैसे जयंत चौधरी का ये फैसला आ रहा है, इसको लेकर आप दिमाग में क्या है, मुस्लिम क्या सोच रहा है? मुस्लिम ये सोच रहा जी, वो क्या नाम है, अतुल प्रधान का भी नाम चल रहा, समाजवादी पार्टी था, तो अतुल प्रधान को जिताओगे जी हम तो, अगर वो आओगे गठबंधन थे या समाजवादी थे, जिससे भी आओगे। तो अब तक तो जयंत चौधरी के साथ थे, राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे, छपरोली तो गढ़ है ना। चौधरी भाजपा में जा लिया, हमारे तो खत्म हो गया, हमारा वास्ता ही खत्म हो गया जी उससे। जयंत क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आसारा में विधानसभा में ज्यादातर वोट जो है ना जयंत को ही दिया था, इस बार सोचा जाएगा दूसरे बीजेपी के साथ थोड़ी, जो बीजेपी के साथ गए थे कि वोट वहाँ दे देंगे, वो तो देखो किधर बैठता है पब्लिक का रुख, क्यों वही पहलवान। तो मतलब कंफ्यूज वाली स्थिति जरूर कोई पक्का 100% जी, जा भी सके नहीं भी जा सकता, जयंत चौधरी को जरूरी, हाँ अगर वो हो सकता है। जैसे चर्चा चल रही है कि भाई अब जो जयंत चौधरी यहाँ एनडीए में शामिल हो गए, मुस्लिम को किसी को मिनिस्टर बना देंगे तो फिर तो चले जाएंगे, ऐसा कुछ है? मिनिस्टर कौन बना रहे, तो मिनिस्टर से क्या मिलेगा, बना भी तो रेल बना रखी, और तो कौन आज हम खागी रेल बना रखी, मगर और तो मिनिस्टर कौन, इतनी हिम्मत किसमें? थाने भवन वाले को क्या, थाने भवन वाले को शहजाद क्या, अशरफ अली थानवी को, हाँ जी बेचारे में तो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह दीन के रब के लाइन के आदमी है, वे कहाँ शरीफ आदमी है विधायक, वो कहाँ पूरा पैड लगा इनके साथ। एक विधायक से एक मंत्री से और बड़े राज्य में पूर्ति थोड़ा ही हो रही, कम से कम 10 मंत्री होने चाहिए उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा स्टेट है कि एक को बनाया के एक चेने को उसे भाड़ में गिर दे बुन्नो जा, फिर वह रगड़ा मार दे वह भी रड़ जा कढ़ाई में, तो ऐसे काम नहीं चल रहा। मामला जो है गड़बड़ा रहा है आसारा में। आप युवा है, क्या आप लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ जयंत चौधरी जैसे युवा है, वो भी आप भी युवा है आप लोग? जी हम इसलिए ही जयंत चौधरी के पीछे लगे थे, युवा होने के नाते, जिसलिए युवा की आवाज़ उठाते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी के जब से कंफर्म हुआ है कि जयंत चौधरी भाजपा से गठबंधन किया है, गए हैं, और ये गठबंधन ऐसे किया है, ये जो भारत रत्न दिया गया है, ये भारत रत्न सिर्फ एक सौदेबाजी करके दिया गया है। 10 साल पहले भी दिया जा सकता था। आज तक कोई भी भाजपा का नेता चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर आज तक भी नमन करने नहीं गया, और आज ये भारत रत्न देने के बाद इसे अपनी पार्टी में मिलाया गया है। जब जयंत चौधरी को जाना था तो अग्निवीर भर्ती है ये 4 साल की, इसे एमएसपी गारंटी कानून और भी वगैरह जो भी, और गन्ने का भाव, इन्हें लागू करवा के जब जाते, मतलब सौदाबाजी जो है पूरी होनी चाहिए थी जब जाना ही था। बड़े मियाँ अब जयंत चौधरी चले गए, अब लग रहा है कि कुछ तो लोग आएंगे ना, मुस्लिम सब थोड़ा ना कट जाएंगे। आ सके सब भी, हाँ भी सके, ऐसी बात नहीं कोई। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो नहीं सोचते, पब्लिक के काम की गए हम तो, जिसका काम चलो नहीं हम चलेंगे, बस जाना तो मैं चल नहीं जाने का।
हाँ हम तो गए थे। लेकिन जैसे सुना होगा कि भाई अब भाजपा के साथ मिल जाएंगे, अब उसके बाद कुछ नहीं मतलब इरादा तो इसकी गेल में है, जीत की गेल में लंबे खाने में। हाँ इसकी गेल लेने में। चाहे भाजपा में जाए या कहीं जाए, आप रहेंगे जयंत चौधरी के साथ? हाँ हाँ बदलने वाले नहीं है? ना ना बदलने वाला नहीं। आप लोग तो कह रहे हैं कि बदल जाएंगे, चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि भाई नहीं बदलने वाले नहीं है हम लोग। कौन कह रहे? कह रहे कि बदलने वाले थोड़ा ना है भाई, मुस्लिम तो दे देंगे। नहीं बदलने कहाँ, बदलने का क्या मतलब? हाँ अभी हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा में वो जा रहे हैं, जब वो जयंत चौधरी जी मिल जाए जी। अशरफ जैसे को मंत्री बना रही है, इसे मंत्री बना देंगे। एक आधा हमारे काम का भी तो मंत्री चाह जी भी आप बदले नहीं थे, अभी मंत्री बनी जाइयो। कुछ गेल में जब भाजपा में जाओ उसकी गेल नहीं रहना। समझो कह रहे हैं जो हमारी गेल रहना। जिसकी कहने का मतलब ये है जी कि ये भाजपा में इन्हें पता नहीं है अभी गए या नहीं गए। ये तो सीधे आदमी है, इन्हें पता ही नहीं भाजपा में गए या नहीं। अगर वे भाजपा में जाएंगे तो पूरा गांव हमारा जो है जितना बड़ा भी है ये सब अपना मिलजुल के और अपनी सुलह करेंगे, फिर बताएंगे हम कहाँ जाएंगे। ऐसा थोड़े कि वो भाग जाएगा तो हम सभी भाग जाएं, ऐसा कुछ नहीं। वो पार्टी छोड़ कर भाग जब वहाँ जाएंगे तो आप लोगों के मुद्दे भी तो होंगे, वहाँ से किसानों के मुद्दे होंगे। सुनो क्या करा इसने मुद्दा, केला ठा के कहीं चद्दर भाग जाएगा तो इसकी सारे जाट इसी की मान लेंगे। केला जाट एक भाग गया तो ये इतने जाट होंगे सारे जितने वोट दें सारे जाट इसकी मान लेंगे केले की। ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ ये सब जाट जहाँ जाएंगे सारे एक साथ ही जाएंगे। क्षेत्र के जितने भी जाट जाएंगे, ये मुसलमान जाट हो या वो हिंदू जाट हो या जाट एक ही जाट हैं, ये सब जहाँ भी जाएंगे सब जाट एक जगह जाएंगे। ऐसा नहीं है जीत को छोड़ देंगे तो केले को छोड़ देंगे। जाट और मुसलमान अगर बट गया तो फिर कैसे बनेगा समीकरण? पर हमारी तरफ से नहीं बटेगा जी, हम नहीं बटने के जी, उनसे कभी भी बटते ही नहीं हम, कभी भी पूरे क्षेत्र में आज तक नहीं बटे हम सब साथ में। जब अब मैं समझना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम जयंत चौधरी के साथ अगर वो भाजपा में गए तो नहीं जाएंगे ना? जी बिल्कुल। हाँ, फिर तो बट गए ना, पूरे जाट नहीं जाएंगे जी। तो बट गए फिर तो। हाँ बिल्कुल जाट अलग हो जाएंगे जी। अब उस सब जाटों के अलावा किसी की वोट चाहती हो तो ठीक है चले जाओ। हाँ ये है जी। बदल जाएगा क्या आप लोगों का मिजाज? क्योंकि अब वोट दी होगी 2022 में, किसको दी थी? हमने तो चौधरी को ही दी थी जी। फिर अब ये उसके ही थे जी। आज लो हमारे गांव में ना कोई बैंक है ना कोई सड़क है, वोट ले जा वादे कर जा, कोई नहीं काम करवा। आज लो कोई नहीं ना अस्पताल है, कुछ काम नहीं करवा जी, वोट दिए लोग नहीं। इतना बड़ा गांव है जी, आज तक यहाँ बैंक नहीं लगा जी। इतना बड़ा गांव है ये, कम से कम जनसंख्या तो इसमें 30,000 से भी ज़्यादा है, 25-30 ज़्यादा है। आज तक यहाँ पर कोई भी बैंक नहीं जी। और हमारे गांव की जो चपेरे की रोड है, वोट लेकर तो भाग जा, चपेरे की रोड को आप मुआयना करो, सब टूटी हुई है ना। कि सरकार में आ गए आप लोग, अब कर लेना, बैंक भी बना लेना, साहिब सुविधा ले लेना, अब आज जाने क्यों नहीं दे रहे? पहले तो हमें करके दे दो ना जी, भी तो चलेंगे हम। करके तो कोई देता नहीं, पहले हम चले जाओ। चलिए पहले हमारी वोट को जी लियो, पहले हमारे यहाँ करके दिखा दो कुछ जी। क्या दिखाओ पहले, आप मानेंगे जब हैं। हाँ जी क्या सोच रहे हैं मुसलमान यहाँ पर? क्योंकि ये एक बड़ा गांव है, यहाँ छपरोली गढ़ है, और गढ़ में अब आप लोगों के दिमाग में क्या है? हमारे दिमाग में ये है कि गेहूँ को खा दिएगा उन्हें, गाय जो है बछड़े हैं वो सब खा दिया, उन्हीं के लिए लाया हमें। ये क्या है? बास है ये तो? हाँ बास। ये तो खाट में डालने वाली बाई है। ये तो इनसे पिटते जाएंगे ना, वे भगाए जाएंगे वहाँ से। अरे चाचा ये तो तुम बका रहे हो, मतलब जनता को। हाँ वहाँ की सच्ची कह रहा, मैं उसी काम के लिए ले जा रहा मैं। अच्छा क्या करोगे इनसे? मतलब भगाऊंगा उन्हें। अच्छा हाँ इसके खेतों के पास लगाओगे क्या इनको, भाइयों को? इनको ये तो बहुत महंगी आई होगी, कितने की आई है भाई? ये सारे के सारे मोदी योगी की मेहरबानी है, भाजपा की मेहरबानी है। अरे बाप रे, ये मोदी योगी से इसमें कहाँ से इसमें? भाई जब से वे आए हुकूमत में, योगी आया, तब से इन गाँव ने सारे के सारे खेती जो है बर्बाद कर दी किसानों की। तो सारी सुविधा तो मुसलमानों को मिल नहीं रही, मिल भी तो रही है, जो सरकारी योजनाएं है, मकान है, राशन है, सब दे तो रहे हैं। गोदी मिल गया तो मुसलमानों की कमी बतावेगा? तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी भाजपा में साथ में रहे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, सोच लिया? नहीं, एक भी वोट नहीं जाने की हमारे गांव में से। हाँ भैया लड़के क्या सोच रहे हो? जी इस बार तो हम जयंत चौधरी ने जो फैसला किया वो गलत किया। इससे जयंत चौधरी को सबसे पहले तो मीटिंग करनी थी अपने विधायकों की, और ये सोच समझ का फैसला करना था। अच्छा इस बार हम सोच समझ का वोट करेंगे। सोच समझ के वोट करेंगे। वोट किसको करेंगे लेकिन?
वोट करेंगे ये जहाँ पे गठबंधन होगा या कांग्रेस को या अखिलेश का गठबंधन होगा उन्हें करेंगे। और मशवरा जैसा भी होगा तो टाइम बताओगे जी या नहीं। हाँ तो अब जब खबर आ रही है कि भाई एनडीए में जा रहे हैं जयंत चौधरी, अब गढ़ में हरा दोगे क्या फिर मतलब? हाँ बिल्कुल हरा देंगे जी। हाँ वो तो मारते जीतता है जी, वो तो मारते जीतता है, नहीं कभी भी जीत सकता है। हाँ हमारे मुसलमानों ने तो जीता है जी ना चौधरी साहब। अगर हम वोट न एक भी जीत मौके पे जीता है सैंदर सिंह नमाड़ा को, जब कहीं भी नहीं हुआ था, कहीं भी लोकदल का कोई भी कैंडिडेट नहीं आता। और वैसे तो हम एहसान मंद हैं चौधरी साहब के, हमें एक विधायक दिया, इस्माइल साहब को विधायक दिया चौधरी साहब ने, और जी चौधरी मुश्ताक को एमएलसी दिया, और हमेशा हम उनके साथ रहे। लेकिन अब को तो सोचना ही पड़ेगा, कम से कम जब गढ़ है ये छपरौली, चौधरी साहब यहाँ से लड़े, अजीत जी लड़े, और मशवरा तो करते आके इलाके में किधर जा, तो इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा कि वोट किधर जाएगी। ऐसे नहीं यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि ये इसमें इतनी वोट है, से अंदर को उस वक्त जिता दिया जब लोकदल सारे को हारी नहीं हारी, वजूद ही खत्म हो गया था लोकदल का। तो अकेला विधायक हमने करा था, है तो उस मालिक का हुक्म, लेकिन इस गांव के बलबूते पे हुए थे। तो अब तो उम्मीद ये है कि खिलाफ ही जाएंगे जी। तो क्या पता आपके जो है मुस्लिमों से कोई मिनिस्टर बना देंगे, फिर आप लोगों के लिए काम होने शुरू हो जाएंगे, फिर भाजपा में आपके काम तो हो जाएंगे। अब तक नहीं है काम, हमारे एक मिनिस्टर से क्या होगा? मिनिस्टर बना दिया अशरफ को वहाँ थाने भवन में, हो जाएगा सहारनपुर में। यहाँ का नाम कहाँ से आ रहा है? अशरफ का नाम कहाँ से आ रहा है? किसने बताया कि अशरफ को बनाया? वही बताया नहीं था मुस्लिमों को कि इससे मुसलमान आप इनकी तरफ आ जाएंगे जना, ये सोचा नहीं कि लोकदल में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, भाजपा में इनका ऐसा होना मुश्किल है। क्यों दे तो ऐसा होना तो नामुमकिन है कि मुसलमान यहाँ का उधर चला जाए। तो अब जैसे यहाँ पे जब आप लोग जिताते आ रहे हैं आरएलडी वालों को, तो कम से कम कुछ काम तो किया होगा, जब ही तो आ रहे हैं। अब सरकार में आ जाएंगे तो और ज्यादा काम हो जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करा। क्या कह रहे हैं? आज तक एक बल्ब भी नहीं लगा आरएलडी की तरफ से। अगर एक बल्ब पूरे गांव में लगा हो, बहुत बड़े बड़े धुरंधर नेता हैं यहाँ, 50 साल से आरएलडी के साथ रह रहे, लेकिन उनकी औकात इतनी है जो कर सब्जी की दुकान पे बैंगन, गंठा, आलू, गोभी काय में ही रड़ा लो, उसी में रड़ जा, बस इतनी औकात है। कोई काम दिया हो, कोई सड़क बनी हो, कोई खरंजा बनाओ। राठी विधायक रहे, एक खरंजा लगा था प्रधान जी वो, उसके बाद टीकरी तक उन्होंने अपनी काली सड़क बनाई, जहाँ सासारा की सीमा हुई वहाँ से रसारा तक आज तक खरंजा है। अल्लम से लेकर सारा तक खरंजा है, बनेडे से लेकर वहाँ तक खरंजा है, बूढ़ से लेकर यहाँ तक। सूती में हमने सड़क बनवाई अपने खेतों में कुछ जमीन देकर। तो सरकार में होगे तभी तो कुछ ताकत होगी, तभी तो करेंगे। वो सरकार तो हो ही नहीं जिंदगी में भी, आरएलडी की सरकार तो जिंदगी में बने ही नहीं। नहीं तो सरकार की गाड़ी की डिग्गी में बैठ तो गए वो, उनकी डिग्गी में ही रहेंगे पीछे हाथ हलाने के लिए। इससे अधिक और कुछ नहीं है। बेचारे हाथ हलाने वाले जैसा पर हम मिल गए, बोला बाई 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 करने वाले रह गए। तो वोट नहीं दोगे आप? नहीं जी, वोट नहीं मिले यहाँ से। हाँ क्या कह रहे बड़े मियाँ? फिलहाल जो आप टटोल रहे हैं, ये चरण सिंह से लगा कर हम लोग साथ रहे। अब इसके बीजेपी में जाने से अगर ये चाह रहे हो, सब लोग बाग चाह रहे हो कि जैसे मत बीजेपी में चला गया मुसलमान है बीसी के साथ जाएगा, ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो दिखे है नहीं दिखता। हाँ, और आगे अब इलेक्शन टाइम पर आने लग रहा, कैसा लोगों का मशवरा बना है। मैं उन्होंने कहता कि 100 के 100% लोग बाग ऐसे, लेकिन मुसलमान जो है इसमें तो क्लियर बात है, हम मुसलमान कहने से ही नहीं डरते। मुसलमान बीजेपी से नाराज है। अब वो बीजेपी में चले गया जिससे ये लोग नाराज हैं। अब ये क्या करेंगे वो अगली बात है, लेकिन वो न सोचता हो कि ये तो सब चिपके हुए लोग हैं और बीजेपी न समझती हो, ये ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं होगा है, ये बड़ी बात कह रहे हैं बड़े मियाँ। और यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर असारा गांव में माहौल जो है वो जयंत चौधरी के लिए, राष्ट्रीय लोकदल के लिए कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एक बड़ा गांव है, 15,000 के आसपास की वोटिंग है, और छपरौली गढ़ में जहां हम इस वक्त मौजूद है, ये एक बड़ी बात है कि यहाँ लोग जयंत चौधरी के फैसले से नाराज है। हालांकि आगे क्या स्थिति बदलती है वो भविष्य पर निर्भर करेगा, लेकिन
यहाँ आज की स्थिति में जयंत चौधरी को लोगों से मिलना चाहिए था, विधायकों से बात करनी चाहिए थी, ये मांग यहाँ के लोगों की दिखाई दे रही है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में किस समीकरण के साथ राष्ट्रीय लोकदल के लोग वोट को अपने पाले में कर पाएंगे और क्या वो जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा या नहीं जा पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ मुस्लिम समाज के लोग जयंत चौधरी के इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।